आप होइए और पूरे देश के अंदर मौलाना रशीदी जहाँ भी कहीं हो, उसको इतने थप्पड़ रसीद करिए कि उसका रसीद कट जाए और वो मौलाना रशीदी से सीधे कब्रिस्तान में उसका रसीद कटे। बहन बेटियों के बदनाम करने पर, नीच सोच पर, नीच दृष्टि पे आंख निकाल लेना चाहिए। और मुसलमान के धर्म में तो और कठोर नियम है। चोरी करने पर, बहन बेटियों के बलात्कार या उनके तरफ निगाह डालने पर और कठोर नियम हमने सुना है जी। देश के तमाम मौलानों के से मेरा रिक्वेस्ट है, आपकी आबरू, आपकी इज्जत पर इसने तमाचा मारा है एक मौलाना रशीदी। और दूसरी बात, ये बाबा और मौलाना, मुसलमान का मौलाना और हिंदू धर्म का बाबा, ये सब मिल करके हम लोगों को भरमा करके सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को भटकाने का काम कर रहा है। तो इस चाल को समझने की कोशिश किया जाए। समाजवादी पार्टी के सांसद माननीय डिम्पल यादव जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी किए जाने पर पूरे उत्तर प्रदेश में बवाल सा मचा है। और ये बवाल बढ़ने का कारण केवल मौलाना रशीदी है, जो कि बवाल एक टीवी डिबेट पे सुर्खियों में बने रहने के लिए ये हमेशा कुछ न कुछ बयान देते रहते हैं। तो उसी के चर्चा पर हम बनारस वाले मिश्रा जी से बात करने जा रहे हैं। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त सांसद डिम्पल यादव जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी बयान पर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से जो महिलाएं हैं सड़क पर उतर गई हैं? नहीं, ये मौलाना रशीदी का अपना नीचताई है, मौलाना रशीदी का अपना सोच है, नीचे गिरी हुई सोच है। किसी भी सांसद महिला को मौलाना होते हुए भी इस तरीके का बात बोल देना, तो ये मुसलमानों के मौलानाओं पर एक कलंक का काम है। पूरे देश के मौलाना जो हैं, कितने पाँचों टाइम का नमाज पढ़ते हैं, वो गैर औरतों के ऊपर नज़र तक नहीं डालते हैं। तो कैसे मौलाना रशीदी ने इतना गंदी निगाहें डाल दी? उसका संगत साथ है भाजपाइयों का, वो भाजपा का पार्टी का है। तो भाजपाई तो अपने ही बहन बिटिया और पूरे देश की बहन बिटियां का बलात्कार करना चाहते हैं, उन्हीं को मतलब कि गुलाम बनाना चाहते हैं, उन्हीं का शोषण करना चाहते हैं। तो संगत से गुड़ावत है और संगत से गुड़ी जात। तो मौलाना रशीदी टोटल भारतीय जनता पार्टी का सदस्य, सक्रिय सदस्य है। मालूम है कि नहीं, वो नरेंद्र मोदी जी के साथ भी बैठता उठता है, वो अमित शाह के साथ भी उठता बैठता है, वो योगी आदित्यनाथ के साथ भी उठता बैठता है। तो ये भाजपा के लोग अपने ही बहन बिटिया को जो है अनाप शनाप बोलते हैं और देखते हैं, तो इसलिए होता है जो है। नहीं तो और कोई मौलाना तो नहीं बोला इस तरीके का पूरे देश के अंदर। लेकिन जिस तरह से मौलाना ने डिम्पल यादव जो सांसद हैं उनके ऊपर ऐसा अभद्र टिप्पणी करना, ये तो पूरे समाजवादी पार्टी की जो महिलाएं हैं वो तो भड़क गई हैं। नहीं, भड़कना चाहिए ना, तुमको नहीं लगता है? नहीं भड़कना चाहिए? नहीं, भड़कना तो चाहिए भाई। तमाम बहन बिटिया अपने इज्जत और आबरू के लिए उतर गई जी। वो हिंदू हैं और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, हिंदू और हिंदुत्व के सरकार में आज बहन बेटियां अपनी आबरू और इज्जत को बचाने के लिए सड़कों पर उतर गई। और कोई ऐसी सरकार नहीं थी 70 सालों में जहां बहन बेटियां अपने आबरू और इज्जत और मर्यादा के लिए उतरी। तो ये खुद ही अपने आप में भारतीय जनता पार्टी ने इशारा किया मौलाना रशीदी को, क्या कि तुम बोलो। समाजवादी पार्टी के महिला नेता डिम्पल यादव जी के ऊपर कोई मौलाना देख रहा था क्या? तमाम और उस मस्जिद में और सब मुसलमान थे, वो सब नहीं देखे, यही देख लिया। और ये कहाँ था? ये कहाँ था वहाँ पर? इतना गहरी निगाह वो कैसे देख लिया? इसकी गंदी सोच होती है, गंदी निगाहें होती है, वही ना सोच सकता है। हाँ, आपने पकड़ लिया, आप अच्छे पत्रकार। तो वो नीच है, कुकर्मी है, गंदा है। और आज हिंदू शांत होकर के सिर्फ अपने मुसलमान साथियों के तरफ देख रहा है, तमाम उन मौलाना लोगों के तरफ देख रहा है जो लोग गैर औरतों के तरफ नज़र भी नहीं डालते हैं। और मौलाना कौम को बदनाम करने का जो साजिश किया गया भारतीय जनता पार्टी ने, जो अपने इस गुर्गे, इस दलाल से कराने का काम किया। तो आज मुसलमान इस देश का, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ मुसलमानों से कि हम लोगों से ज़्यादा आक्रोशित आप होइए और पूरे देश के अंदर मौलाना रशीदी जहाँ भी कहीं हो, उसको इतने थप्पड़ रसीद करिए
कि उसका रसीद कट जाए और वो मौलाना रसीदी से सीधे कब्रिस्ताना में उसका रसीद कटे। बहन बेटियों के बदनाम करने पर, नीच सोच पर, नीच दृष्टि पे आंख निकाल लेना चाहिए। और मुसलमान के धर्म में तो और कठोर नियम है। चोरी करने पर, बहन बेटियों के बलात्कार या उनके तरफ निगाह डालने पर और कठोर नियम हमने सुना है। जी। देश के तमाम मौलानों के से मेरा रिक्वेस्ट है, आपकी आबरू, आपकी इज्जत पर इसने तमाचा मारा है एक मौलाना रसीदी। और दूसरी बात, ये बाबा और मौलाना, मुसलमान का मौलाना और हिंदू धर्म का बाबा, ये सब मिल करके हम लोगों को भरमा करके सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को भटकाने का काम कर रहा है। तो इस चाल को समझने की कोशिश किया जाए, अब मुक्ति पहले दिलाया जाए इन मौलाना और बाबाओं से। ये सब सिर्फ पाखंड फैला करके शासन सत्ता के द्वारा फेंके गए चंद रुपए के नोटों पर अपने ज़मीर को बेच रहे हैं और देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं। और नहीं तो कानून के हाथ लंबे होते हैं। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जब अपने प्रदेश के बहन बेटी, अपने सांसद के आबरू के लिए नहीं चल पाएगा तो योगी आदित्यनाथ फिर उसके बाद उनको सफाई जवाब देगा। गृह मंत्री और नरेंद्र मोदी के संसद की में के कार्यकाल में संसद की और सदन की मेंबर हैं डिम्पल जी। नरेंद्र मोदी को तो पहले अब तक बयान दे देना चाहिए था, अमित शाह को कर देना चाहिए था। क्यों शांत है? क्योंकि उनका पाला गया कुत्ता है मौलाना रसीदी, इसलिए कुत्ते को नहीं मार रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी पूरे देश के गली में घुस करके इस कुत्ते को मारेगा, क्योंकि इसने बहन बेटियों के आबरू को कलंकित करने का काम किया। अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर काका जी जो हैं, प्रवक्ता भी हैं, उनका भी बयान आया है कि ऐसे मौलानाओं को समाज से बहिष्कार कर देना चाहिए। इस पे क्या कहेंगे? अरे भाई, काका जी जब भी कुछ बोलते हैं तो बड़ा तथ्यात्मक बोलते हैं। मनोज सिंह काका जी का जो भी डिबेट होता है बड़ा तथ्यात्मक होता है। तो इसलिए मनोज सिंह काका जी के जो है सारे बातों का समर्थन है। मनोज सिंह काका जी एक अच्छे प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और जिस वक्त वो बोलते हैं तो हमको लगता है कि समाजवादी पार्टी का बात है। इसलिए कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी सपाई लोग उनको कोई बहिष्कृत और तिरस्कृत करे चाहे ना करे, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग उसको सांप की तरह अपने अखिया में उसका फोटोइया चपका लिया। आज नाग पंचमी भी है तो नाग देवता का पूजा करके हम सभी सपाही लोग सांप बन करके मौलाना रसीदी का तस्वीर हम लोग अपने आंखों में उतार लिए हैं। जहाँ मिलेगा वहीं डसेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रीवू श्रीवास्तव ने भी मुहिम को छेड़ दिया। प्रदेश में तो हो रहा है, पूरे प्रदेश में हो रहा है, पूरे प्रदेश में हो रहा है। तमाम समाजवादी लोग हैं, FIR हो रहा है। कानून अब तो हम लोग योगी आदित्यनाथ के तरफ देख रहे हैं। FIR होगा? FIR हो चुका है, तमाम जिलों में हो चुका है, यहाँ भी हो रहा है। तो रीवू श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में जो भी महिला प्रदर्शन किए हैं, हमको लगता है कि योगी आदित्यनाथ को और वाराणसी जिला प्रशासन को उसको तत्काल संज्ञान में लेकर के उनके एप्लीकेशन पर FIR दर्ज करना चाहिए। नहीं तो यही रीवू श्रीवास्तव जी वीरांगना हैं, हमारी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष हैं महिला सभा की, तो मैं उनके आंदोलन पर बड़ा विश्वास रखता हूं, बड़ा गर्व करता हूं रीवू श्रीवास्तव जैसे महिला प्रदेश अध्यक्ष पे कि वो हमारी नेता हैं। हमको लगता है कि हम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अकेले ही रीवू श्रीवास्तव शेरनी की तरह पूरे उत्तर प्रदेश में FIR दर्ज करवाएंगी और मौलाना रसीदी का बाल पकड़ करके जेलों में ढकेलने का काम करेंगी। उस तेवर का नाम रीवू श्रीवास्तव है और इस अपमान के खिलाफ लड़ने वाले मिजाज को समाजवादी मिजाज कहते हैं। इस बात को जानिए। धन्यवाद। अभी हमारी बातें हो रही थी बनारस वाले मिश्रा जी से, जो कि बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं समाजवादी पार्टी में। इनके बातों से कितना आप सहमत हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।